मैं अपने YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए कृषि एवं पशुपालन यानी भारत में कृषि का पार्ट 2 कृषि एवं पशुपालन, जो कि कृषि और पशुपालन से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक है। और हाँ, इसके बाद हम लोग एक जानकारी बता दें कि आप सभी लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि 3 तारीख से हमारे सारे चैनल हैं, जैसे वाईफाई स्टडी हो गया या फिर मैथमेटिक हो गया, जितने भी सारे लर्निंग ऐप है उन सब पर एक मुहिम चलाई जा रही है सरकार के खिलाफ। तो आप लोग खड़े होकर जरूर समर्थन दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को। दोस्तों, यह प्रश्न हमारा 1 लाइनियर होगा ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है। और जल्दी जल्दी हम लोग इन सबको अध्ययन कर लेते हैं। भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। ब्लास्ट झोंका रोग धान में तथा हरित वाली रोग बाजरा से संबंधित है। ठीक है। धान में ब्लास्ट रोग होता है और हरित वाली रोग बाजरा में होता है। पूसा 444 बाजरा की, जबकि पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। ठीक है। पूसा 444 बाजरा की प्रजाति है और पंतजी 114 चना की प्रजाति है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाए जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाए जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। रेड रॉट रोग गन्ना से तथा टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। रेड रॉट रोग गन्ना में होता है और टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ट्रेटिकल्स गेहूं जौ का संकरण क्रॉस है, जबकि पोमेटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ट्रिटिकल्स गेहूं जौ का संकरण क्रॉस है, जबकि पोमेटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ट्रिटिकल्स की उत्पत्ति स्वीडन में हुई। ट्रिटिकल्स की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। आलू की उत्पत्ति पेरू में चिली में हुई है। ठीक है। आलू की उत्पत्ति पेरू चिली में हुई है। गुलाब कीट कपास से तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गुलाब कीट कपास से तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैंगनीज के कमी के कारण होता है। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी रेगूर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी रेगूर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। बंची टॉप रोग केला से, जबकि राष्ट्र रोग गेहूं से संबंधित है। राष्ट्र रोग गेहूं से और बंची टॉप केला से संबंधित रोग है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान की प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता के। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। देश भर में गाय की 32, भैंस की 7, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। दूध का रंग सफेद केसिन के कारण, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। घी तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है और सफेद केसिन के कारण होता है। लाल क्रांति मांस तथा टमाटर उत्पादन से
तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। मुर्गियों की सबसे बड़ी भयंकर बीमारी रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को नाइट्रोजन में रखा जाता है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इज्जतनगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इज्जतनगर बरेली में स्थित है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा में हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 52% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है। वर्ष 2014-2015 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 17.6% है, जो 1950 से 1951 में 55.4% था। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलाग अमेरिकी को माना जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलाग अमेरिकी को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी, जिसके जनक प्रेरणा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति का देश क्या है? फिलीपींस। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई, जबकि चावल स्थिर रहा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड अपनाया गया। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जबकि गति को तेज करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह या जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडिचेरी में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में हुई थी। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है। चाय में थीन तथा कॉफी में कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है तथा कॉफी में कैफीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन, जिसमें 46% में पाया जाता है, जबकि उत्पत्ति चीन में हुई थी। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, 46%, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश में। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन तथा पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से। पीसी कल्चर और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से। सेरीकल्चर रेशम कीट से तथा विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है।
कुनैन सिनकोआ की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोआ की छाल से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधों में पाए जाने वाला विषैला तत्व निकोटीन है। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधों में पाए जाने वाला विषैला तत्व क्या है? निकोटीन है। आम का वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ओरिकल्चर के अंतर्गत साग सब्जियों का, जबकि पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत साग सब्जियों और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्त गोभी की उपजाऊ किस्म है। कल्याण पत्त गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? जीन है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैप्सिन दिल्ली में स्थित है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। ठीक है, रेंडियर के दूध में पाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिनकी शुरुआत 1973 ईस्वी उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एक्टिवम है। ट्रिटिकम एक्टिवम, गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एक्टिवम। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम। पशुपालन तथा दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी बर्बरी तथा भैंस मुर्रा है। बर्बरी जो है सबसे ज़्यादा दूध देती है बकरियों में, और भैंस में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली मुर्रा है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। भारत में सर्वाधिक कृत्रिम गर्भधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में। भैंस का अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि उत्तर प्रदेश मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। फलों का राजा आम तथा रानी लीची। फलों का राजा आम और लीची रानी है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। और फलों का राजा आम तथा फलों की रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। दलहनों का राजा चना है और दलहनों की रानी मटर है। डॉक्टर वीपी पाल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। वीपी पाल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्णा क्रांति पेट्रोलियम से। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन तथा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग क्रमशः कॉपर तथा जस्ता के कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से तथा आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता के कारण कमी के कारण होता है। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन शल्य विज्ञान कहलाता है। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? शल्य विज्ञान कहलाता है। आलू का कंद तने का रूपांतरित स्वरूप है। आलू
का कंद तने का रूपांतरित स्वरूप है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है, आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंजरी आंध्र प्रदेश में है, राजमंजूदरी आंध्र प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा और तेरा छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा तथा आंध्र प्रदेश धान का कटोरा कहलाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और भैंसों की गर्भ अवधि 310 दिनों, बकरी की गर्भ अवधि 150 दिनों तथा ऊँट का 365 से 400 दिनों की होती है। भैंस की गर्भ अवधि 310 दिन, बकरी की गर्भ अवधि 150 दिन तथा ऊँट की गर्भ अवधि 365 से 400 दिनों तक होती है। दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो आप लोग धन्यवाद।